अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आगे आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है जी वो है हमारे पास 10.4, ठीक है जी, जिसमें क्या कहा गया है कि एक सादा पेंडुलम है और वो अपने एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जो है वो 2 सेकंड लेता है या 2 सेकंड में अपनी एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें, ठीक है जी, लेंथ फाइंड करें, जबकि जी की वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि अर्थ पर जी की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो टाइम पीरियड भी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो हमारे पास टी का फार्मूला जो टाइम पीरियड का T=2π√L/G, ठीक है जी। हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। बेसिक यहाँ पर खाली एक ही रिक्वायरमेंट है, ई लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है इसमें। तो लेंस हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जो स्क्वायर लेंगे तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा जी। हम होल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इसी तरह √L/G है, ठीक है जी। इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, इनका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। जब हम इस इक्वेशन से पहले तो एक बात ये कि हम अंडर रूट और स्क्वायर को कैंसलेट कर देंगे और हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो यह बच जाएगी कि टी का स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर जो हम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 को हम एज इट इज़ लिख कर उसको स्क्वायर लिख देंगे ऊपर, और हम बस इधर जो बाकी रहा L/G। अब इस इक्वेशन में से हमें स्टूडेंट्स L चाहिए, तो यहाँ पर हम लेंथ L को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। लेंथ L को सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास कुछ यूँ होगी, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ यूँ इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। और पाई का स्क्वायर जैसे कि वहाँ पर था तो यहाँ पर भी पाई का स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। टी हमें गिवन था कितना, 2 सेकंड, तो लिहाजा ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। जी की वैल्यू हमें पता है 10 है जी, ये एज इट इज़ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा, आगे 3.14 का स्क्वायर लाएंगे जी हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करना बाकी है जी, ठीक है। तो बड़ा ही इजी, 4 हमारे पास इस 4 से कैंसलेट हो जाएगा। आगे हमारे पास जो अब दोबारा 10 को हमने डिवाइड कर देना है 3.14 के स्क्वायर पर। 3.14 का जब स्टूडेंट हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.85 एंड 96, ठीक है जी। अब 10 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 1.014, ये समथिंग लास्ट जो इसका डिजिट होगा वो 5 होगा यकीनन। तो जब अब हम इसको राउंड फिगर करेंगे, राउंड फिगर करने के बाद हम इसके आंसर को यूँ लिख सकते हैं 1.02। हमने फाइंड क्या किया है, लेंथ, तो हम इसका यूनिट मीटर लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यही हमारे पास इस न्यूमेरिकल का रिज़ल्ट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम 10.5, बड़ी ही इजी, लेकिन स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या कहा गया है जी आपकी 10.5 की स्टेटमेंट्स में कि इफ़ 100 वेव पास्ड इन अ पॉइंट 20 सेकेंड्स, अगर आप 100 वेव एक मीडियम के पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हूँ तो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है जी।
और उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये मालूम करें। नेज़ आगे उन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि अगर आपके पास उसकी लेंथ जो है वेव की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो फिर आप हमें उसकी वेलोसिटी भी बताएं, उसकी स्पीड भी बताएं। तो सबसे पहला काम जो सेंटीमीटर में उन्होंने हमें लैम्डा दिया हुआ है इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो जो गिवन आपके पास वैल्यू है इसको 100 पर जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। डिवाइड करने से आपके पास आंसर आएगा 0.06। अब इसका यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में आ गया तो लंबाई लैम्डा जो है हमारे पास इक्वल आ गया 0.06 मीटर्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे उन्होंने हमें कहा है जी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो उसके करने के लिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर 1 फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर 2-3 फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। तो आप बारी बारी फार्मूला की हेडिंग दे सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इक्वल होता है जी, एक तो नंबर्स ऑफ वेव्स डिवाइड बाय जो हमें टाइम गिवन होता है इसके इक्वल होती है जी आपकी फ्रीक्वेंसी। ये भी फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 100 है। तो देखिएगा ज़रा, नंबर ऑफ वेव्स की जगह 100 लग गया और जो आपके पास टाइम है वो कितना गिवन है 20 सेकेंड्स, ठीक है जी। तो 100 को जब आप करते हैं डिवाइड 20 पर, ठीक है, जब इसकी कैंसिलेशन करते हैं तो 25 का 100 आपके पास आ जाता है, मतलब कि 5 फ्रिक्वेंसी आई है और आगे हम इसका यूनिट डाल देंगे हर्ट्ज़ का, ठीक है जी, 5 हर्ट्ज़। एक हमारा आंसर जो है फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड कर ली। आगे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड चूँकि फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है हमारे पास t = 1/f, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/f हमारा आया 5, ठीक। जब आप 1/5 करेंगे तो आपके पास जो आंसर है जी आपका आएगा 0.25, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया टाइम पीरियड, सेकेंड आंसर, ठीक है जी। ये 2 आंसर हमने निकाल लिए हैं, फ्रिक्वेंसी भी मालूम कर ली और टाइम पीरियड भी मालूम कर दिया, ठीक है जी। अब आगे उन्होंने कहा है कि आपने हमें क्या बताना है, आपने हमें वेलोसिटी भी बतानी है। अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर उन्होंने बताया था, हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। अब आगे हमारे पास जो v है आप जानते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ी थी फ्रिक्वेंसी वाली, v = f लैम्डा वाली इक्वेशन जो हमारे पास इक्वल होती है इक्वेशन v = f लैम्डा, ठीक है जी। तो v = f हमारे पास जो हमने निकाला फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज़, 5 आ गया। लैम्डा हमें मीटर में 0.06 आया। अब 5 को हम 0.06 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी तो हमारे पास आंसर आता है 0.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये वेलोसिटी हमारा थर्ड रिजल्ट।